बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, बिलाखिर वो फैसला हो ही गया कि जिस फैसले का पूरी कौम को शिद्दत से इंतज़ार था कि कौन बनने जा रहा है मुल्क का अगला निगरान वज़ीर आज़म। नाज़रीन, वो नाम जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया की जीनत बने हुए थे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बने हुए थे, उन नामों में से किसी एक नाम का भी इंतखाब नहीं किया गया और एक नया नाम सामने आया और वो नाम है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का, कि जिनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है और सूबा बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला मुस्लिम बाग से है। अगर हम उनकी बात करते हैं, उनकी अर्ली एजुकेशन की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है सेंट फ्रांसिस स्कूल से हासिल की। फिर उन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट में एडमिशन लिया और उनकी अगर मास्टर्स की बात करते हैं, मास्टर्स की उन्होंने डिग्री हासिल की सोशोलॉजी में और एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस में वो डिग्री रखते हैं और वो नहायती काबिल शख्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हम उनके रुझान की बात करते हैं तो और उनकी एफिलिएशन की बात करते हैं, तो ये जो नाम जिसका इंतखाब किया गया अनवारुल हक काकड़ साहब का, तो ये इनके इंतखाब से बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई, क्योंकि ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और एंटी इमरान खान हैं। तो इससे चीज़ें जो है बहुत सी चीज़ें वाज़े हो गई कि अगले कुछ दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। नाज़रीन, ये जो निगरान सेटअप आया है ये इंतहाई पावरफुल सिस्टम होगा और जैसे कि अमूमन होता है कि ये निगरान सेटअप जो है इनका जो मैंडेट होता है ओनली वो इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है, मगर इस दफ़ा जो निगरान सेटअप जो है वो जो वजूद में आया है निगरान सेटअप, ये एक इट इज़ गोइंग टू बी ए टेक्नोक्रेटिक सेटअप और इसमें जो है बहुत सारे अनपॉपुलर फैसले भी जो है वो किए जाएंगे। और अनवारुल हक काकड़ साहब को लाने का मकसद ही यही है, क्योंकि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क की हालत जो है वो बेहतर बनाई जाए, क्योंकि जो गुज़िश्ता अदवार गुज़रे हैं उन अदवार में मुल्क की जो मुआशी हालत है उसका अब बेड़ा गर्क हो चुका है। लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कुछ वक्त लिया जाए और सियासतदानों को कुछ वक्त के लिए जो है वो उनसे जो है वो किनारा कशी अख्तियार की जाए और मुल्क को जो है वो मुआशी तौर पर जो है मुल्क की जो नैया डूब रही है वो किसी न किसी तरीके से जो है उसे मझधार से निकाला जाए। नाज़रीन, ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और देखें नाम तो आने थे राजा रियाज और शहबाज शरीफ की जानिब से कि वो उन्होंने तय करना था, मगर जो है वो भी हक्के बक्के रह गए कि ये नाम जो है वो कहाँ से आया। तो ये नाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एंटी इमरान खान है, मतलब कि अब ये भी वाज़े हो गया कि अगले इलेक्शन जो इनकी जो है वो सर्विलेंस में होंगे और इनकी सुपरविजन में होंगे, तो अगले इलेक्शन में इमरान खान जो है वो हमें नहीं नज़र आ रहे हैं और इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन तक तो गालिबन आउट ही हैं। और इसके अलावा जो मुझे इन्फॉर्मेशन है और जहाँ तक मेरा जो है वो ओपिनियन है कि अब इमरान खान साहब जो है वो जो है लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे और ये भी फैसला हो चुका है कि वो हवालात की हवा ही खाते रहेंगे। वजह क्या है कि अब आपने देखा कि अगर वो इस केस से बाहर निकल आते हैं तोशा खाना के केस से, तो अल कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो नेब कोर्ट ने उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी है। मतलब कि अगर ये वो यहाँ से इस केस से अगर वो उन्हें रिहाई का परवाना मिलता है और उन्हें बेल मिल जाती है, तो नेब वाले आ जाएंगे और नेब जो है उन्हें 30 दिन के लिए जो है वो अपनी तहवील में ले लेगी। और अगर वो
नेब की तहवील से जो है वो 30 दिन गुजारने के बाद अगर निकल आते हैं तो फिर उनके लिए एक और केस जो है वो तैयार है, और वो केस जो है वो कोयटा के जो वकील जो है वो कत्ल हुए थे वो उनका केस है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने अभी सोच लिया है और ये फैसला कर लिया है कि खान साहब जो है इनको हवालात में ही रहना है, और इस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया है कि बड़े अनपॉपुलर डिसीशंस लेने हैं, अनपॉपुलर, क्योंकि अगर देखें सियासी गवर्नमेंट की एक मजबूरी ये होती है कि वो अनपॉपुलर डिसीशंस जो है वो नहीं ले सकते। अब ये जो निगरान सेटअप है ये इट इज़ गोइंग टू बी ए टेक्नोक्रेटिक सेटअप, और इसमें जो है हर शोबे के जो है वो माहिर अफराद उनको लाया जाएगा, और जो है इस निगरान सेटअप को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, इसकी मियाद जो है वो बढ़ा दी जाएगी, और इसको लंबे अरसे तक चलना है क्योंकि अनपॉपुलर डिसीशंस लेने हैं। ख़ास तौर पर देखिए पाकिस्तान ये जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है PIA, ये जो है ये बड़ा सिक यूनिट है, इसे प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और पाकिस्तान रेलवेज जो है ये भी सिक यूनिट है, ये भी लॉस मेकिंग इंटिटीज में आता है। तो ये दो इदारे तो है दे आर गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड। ये सियासी हुकूमतें ये चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें फिर जो है वो वोट लेने होते हैं और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना होता है। लिहाजा अब ये इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए ये अनपॉपुलर डिसीशंस जो है वो लेने हैं, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जो है वो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होना है। तो ये जो नाम आया अनवर उल हक काकड़ साहब का, इस नाम ने बहुत सी चीज़ें वाज़े कर दी हैं कि अब ये जो सिस्टम जो निगरान सिस्टम होगा ये तवील अरसे तक चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, और क्योंकि ये बंदा जो है ये एंटी इमरान खान है, तो इमरान खान साहब जो है वो हवालात में ही रहेंगे और उनको अगले इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इस नाम से ये वाज़े हो चुकी है कि अब जो मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो कुछ इस तरह से होगा। बहुत शुक्रिया।